भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार ख़त्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक इमारत के बाहर से रुकावटें हटा दी गईं। वीज़ा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए लगा अहाता भी तोड़ दिया गया। अच्छे इंडिकेशंस नहीं आ रहे और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। इस पूरी कार्रवाई को भारत का टिट फॉर टैट एक्शन माना जा रहा है। इंडिया के अंदर जीरो टॉलरेंस है जनाब दहशतगर्दी की। कोई किसी किस्म की हम माफी नहीं देते दहशतगर्दी की। उनकी तरफ से मसला ये आ रहा है कि उनकी तरफ से जो सिग्नल है वो बड़ा डेंजरस है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा जी कि इंडिपेंडेंस डे से पहले ये प्लान था इनका कि बहुत सारे बंदे जो हैं कुछ 200 बंदा 14 इंडिया की स्टेट्स के अंदर चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो तो हटाई ही जा रही है। पहले मैं समझी थी सिर्फ इंडिया की खबर मेरे पास आ रही थी और जब मैंने उसको चेक किया तो पता लगा कि पहले लास्ट वीक पाकिस्तान ने ये किया था इंडियन हाई कमीशन के बाहर और उसके रिस्पॉन्स में भारत में किया गया। इंडिया की ऑपरेशन संदूर पर डॉक्यूमेंट्री क्या इंडिया रवा साल अक्टूबर या नवंबर में पाकिस्तान पर फिर से एक दफा हमला करने जा रहा है? 1 अरब डॉलर के लिए आप नाक रगड़ते हैं, कशकोल लेकर फिरते हैं पूरी दुनिया में। 1 अरब डॉलर के लिए इंडिया फ्रांस से फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम लेने के लिए क्यों कोशा है और पाकिस्तान की हिकमत अमली इस सूरत में क्या होगी? इसीलिए हेडलाइंस बने हैं टिट फॉर टैट, अदरवाइज ये हेडलाइन नहीं बनते। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की वीडियो क्लिप में आपने देखा, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के बाहर लगे कुछ सुरक्षा बैरिकेड्स हटा दिए। इसके ठीक 3 दिन बाद भारत ने भी ऐसा कदम उठाया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर अधिकारियों ने अतिक्रमण और कई तरह के अवरोध हटा दिए। इसके लिए जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। अधिकारियों के मुताबिक कुछ निर्माण स्वीकृत सीमा से बाहर पाए गए थे। इसके लिए वीजा सेक्शन के पास बने कतार प्रबंधन ढांचे, बैरिकेड्स और दूसरे अवरोधों को भी हटा दिया गया। कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर टूटी रेलिंग, गेट और कंक्रीट के टुकड़े दिखाई दिए। यानी पहले इस्लामाबाद में भारत के सामने से बैरिकेड्स हटे और सिर्फ 3 दिन बाद नई दिल्ली में पाकिस्तान को भी जवाब मिल गया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वो क्या रहा है, कभी इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के यानी उनकी बिल्डिंग के आगे से सिक्योरिटी हटाई जाती है, तो कभी दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वहां से सिक्योरिटी हटाई जा रही है। जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो तो हटाई ही जा रही है। पहले मैं समझी थी सिर्फ इंडिया की खबर मेरे पास आ रही थी और जब मैंने उसको चेक किया तो पता लगा कि पहले लास्ट वीक पाकिस्तान ने ये किया था इंडियन हाई कमीशन के बाहर और उसके रिस्पॉन्स में भारत में किया गया। वरना हम लोग यही समझते हैं कि शायद भारत कर रहा है और हमने कुछ नहीं किया। लेकिन सर, ये हो क्यों रहा है? नहीं, देखिए आरजू साहब, मेरा हमेशा आपके साथ डायलॉग जो है ना इस बेसिस पर होता है कि कुछ बातें आप सच बताएंगी, कुछ बातें मैं सच बताऊंगा। कुछ बातें आप अपने देश के खिलाफ नहीं बताएंगी, मैं आपको अपने देश के खिलाफ एक भी बात नहीं बताऊंगा। ये एजम्पशन रखा जाता है और रहना भी चाहिए। तो हम अपने देश के खिलाफ क्यों बोलेंगे? लेकिन सच्चाई तो जरूर बोली जा सकती है कि आपके न्यूज में पाकिस्तान में इंडियन हाई कमीशन के आगे क्या हुआ, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि मेरा वर्जन मैं दूंगा, तभी तो एक अच्छा डिस्कशन होगा ना कि लोगों तक करेक्ट बात पहुंचे कि भाई पाकिस्तान न्यूज में क्या है और इंडिया के यहाँ पर इंडिया की न्यूज में क्या है। बताइएगा आपके यहाँ क्या? पाकिस्तान ने कोई न्यूज नहीं दी है। पाकिस्तान मेनस्ट्रीम मीडिया पे कोई न्यूज नहीं है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पे कुछ नहीं है। मैंने ये इंडियन मीडिया से ही सुना कि पहले पाकिस्तान ने लास्ट वीक जो है वो हाई कमीशन। जी, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सिर्फ यही सुनना चाहता था क्योंकि आपकी आवाम को ये क्लियर होना चाहिए कि आरजू साहिबा सच जरूर बोल सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आप जो कुछ बोल रही हैं वो एंटी पाकिस्तान है। नहीं, इट इज नॉट एंटी पाकिस्तान। मैं बता रहा हूँ, इट इज नॉट एंटी पाकिस्तान। अब आप मेरे से सुनिए जो एक्चुअली हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने तो सफर किया है ना भाई। जिसको तकलीफ हुई होगी वो ज्यादा अच्छा बताएगा। जैसे पुलिस अगर किसी को पकड़ती है तो पकड़ने वाला बंदा सही बताएगा कि पुलिस ने उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया। पुलिस तो यही बोलेगी जनाब हमने तो बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया, हमने तो सिर्फ पूछताछ करी वगैरह वगैरह।
अब वो पूछताछ का तरीका मेरा यूपी वाला भी हो सकता है, चेन्नई वाला भी हो सकता है, कि चेन्नई में प्यार से पूछा जाता है सर कैन यू प्लीज टेल मी, तो यूपी वाला पहले 2 थप्पड़ मारता है, उसके बाद बोलता है हाँ भाई बूढ़ है तेरा बात करने को कि ना है, इस तरह से। उसी तरह से अब आपको बताता हूँ, आज से 4 दिन पहले पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी हटाई, बैरिकेड नहीं हटाया, क्योंकि वहां बैरिकेड था ही नहीं। आप अगर गूगल करके पुरानी वाली वो देख लेंगे आपको दिख जाएगा। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि बाउंड्री के बाहर पुलिस नहीं होती है, उसके आसपास उस पूरे इलाके में जहां एम्बेसीज होती हैं वहां पुलिस होती है। आपके यहाँ होती है या नहीं मैं नहीं कह पाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ जिसको हम बोलते हैं ना वो एम्बेसी वाला एरिया, जो चाणक्यपुरी बोला जाता है, जो शांति पथ कहा जाता है, उसके दोनों साइड सारी एम्बेसीज हैं। That area has got about 90% of the embassies in that area. और उसके लिए एक अलग से हमारा ACP होता है जो उस पूरे एरिया की सिक्योरिटी को कोऑर्डिनेट करता है। हर एक लेन में, हर एक बाय लेन में एक ना एक पुलिस की PCR की गाड़ी खड़ी होती है फॉर एनी इमीडिएट रिएक्शंस। जो सेंसिटिव एम्बेसीज हैं, जिन्होंने इंडियन अथॉरिटीज से डिमांड करी है कि जनाब हमें खतरा है, जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, चाइना ने बोला है कि भाई हमारे को खतरा है तो इसलिए आप हमारे लिए स्पेशल बैरिकेड लगा दीजिए, तो उनकी रिक्वेस्ट पर असेसमेंट होती है थ्रेट की और एक बैरिकेड लगा दिया जाता है, कंसर्टीना कॉइल लगा दी जाती है सो दैट लोग उस एरिया तक पहुंचने में, और ऐसा नहीं है कि वो सड़क बंद होती है, सिर्फ उनका जो पेरीमीटर वॉल है, सिक्योरिटी वॉल, उसके बाहर की बात कर रहा हूं। सो अब आप ये बात, अगर 4 दिन पहले पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया, हो सकता है हमारे यहाँ थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो या आपके यहाँ कम हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हुआ जरूर है, ये तो पक्का मानना पड़ेगा। अगर 4 दिन पहले की न्यूज पाकिस्तान ने नहीं चलाई, अपनी आवाम को नहीं बताया, उन्होंने हमारे एम्बेसी को नहीं बताया कि आपके यहाँ से ये सिक्योरिटी हटाई जा रही है, कम करी जा रही है, रीइवैल्यूएट करी जा रही है, कोई भी रिस्पेक्टेबल वर्ड हम ले सकते हैं। सो अब आप देखिए आपके यहाँ कैसे तेजी से इंडिया दिल्ली की जब हाई कमीशन की निकलती है तो इट बिकम्स अ न्यूज। यू नो व्हाई? जैसा आपने कहा कि इंडियन न्यूज उठे, मेन स्ट्रीम मीडिया उसे उठा रही कि हमारे यहाँ की किसी भी एम्बेसी की सिक्योरिटी अगर आप कम या ज्यादा कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो इट बिकम्स अ न्यूज।